नाना जी के बाद कोई नहीं है, कोई नहीं, मैं भी नहीं, कहीं नहीं। नॉट बैड भैया, बॉक्सिंग। इंसान को पंच करना इलीगल है ना? जैसे ही। भैया क्या हुआ? नाना जी की तबीयत कैसी है अब? ठीक नहीं है वो, हॉस्पिटल जाने से भी मना कर रहे हैं। हाय पिटी सुमन, कैसे एक के बाद एक लगातार कुछ ना कुछ सामने आ रहा है। शादी का टेंशन, फिर पीसीटी को नोटिस, अब नाना जी की तबीयत। कितना लड़ेगी वो? आपकी बात हुई उससे? कैसे मैनेज कर रही है वो? वो नहीं कहेगी, पर आपने उससे कह दिया ना कि कोई भी हेल्प चाहिए हो तो हम हैं। हेल्प? छोटे हेल्प इंसान लेते हैं, सुपर वुमन नहीं। सुमो को अच्छी तरह से आता है जिंदगी और इंसानों को जोड़ना तोड़ना अकेले। किसी की हेल्प नहीं चाहिए उसे। अरे तू देखना, वो शादी भी खुद से करेगी और बच्चे भी अपने आप पैदा कर लेगी। क्या बोल रहे हो भैया? देख, मुझे ना वैसे भी तुझसे बात नहीं करनी है। हाँ तो मत करो ना, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। फाइन, मैं कुछ नहीं सकती सच्ची। अरे बूंदाबांदी शुरू हो गई, बस अम्ब्रेला भी नहीं है, ऐसे गई तो पूरी भीग जाऊंगी। अब क्या करूं? तुझे तो बात नहीं करनी थी। बात तो अभी भी नहीं करनी, पर मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरी फ्रेंडशिप का रूल है, जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ श्रवण है। सारे रूल्स तोड़ दिए क्या श्रवण? जब मैंने कहा कि नानू के बाद मेरा कोई नहीं है, तो क्यों नहीं कहा कि मैं हूं ना? ये ओके सुमन? अभी कैसी तबीयत है इनकी? अंकल काफी ज्यादा वीकनेस है अभी, ज्यादातर सोते ही रहते हैं, हार्डली कुछ बात करते हैं। मुझे कुछ देर के लिए तिवारी जी के साथ अकेला छोड़ दो तुम दोनों। रामनाथ, तुम आ गए। बहुत सुकून मिला तुम्हें देख। और तिवारी जी आपको देखकर तो मुझे हैरानी हो रही है। क्या करते हैं तिवारी जी? अरे घर में बेटी की शादी है, आप बीमार कैसे पड़ सकते हैं? अरे जानते भी हैं 30,000 कोर्ट में मजाक बनकर रह जाएगा कि रघुवर तिवारी अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए बेड पर लेट गए। नॉट डन तिवारी जी, नॉट डन एट ऑल। बिल्कुल नहीं। आप एकदम से ठीक हो जाइए बस। काश मेरे हाथ में कुछ होता। तिवारी जी, अरे आपको ऐसे हताश और टूटा हुआ तो मैंने कभी नहीं देखा। अरे आपके हौसले से ही तो हमें हौसला मिलता है तिवारी जी। बताइए ना, ऐसी क्या बात हो गई तिवारी जी, बताइए। कुछ है बेटा, मैं तुमसे इस बारे में बात भी करना चाहता था। अच्छा हुआ तुमने खुद ही पूछ ली। मेरी बेटी प्रिया के जाने के बाद सुमन इसी घर में पली उड़ी हुई।
अब समीर और उसकी बहू अपने बेटे अनुज के पास यूएस जाना चाहते हैं। वो चले जाएंगे और मेरा कोई भरोसा नहीं। मेरी बच्ची, मेरी सुमन, क्या होगा उसका? उसकी शादी, उसकी जिंदगी। नहीं तिवारी जी, नहीं। देखिए, पहली बात तो ये कि आपको कुछ नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि आप उसके सामने कमजोर पड़ जाएं। और दूसरी बात यह, सुमन मेरी भी जिम्मेदारी है तिवारी जी। मैं हूं ना, यही हूं। आप जैसा चाहते हैं सुमन की विदाई बिल्कुल वैसे ही होगी। आई प्रॉमिस यू तिवारी जी, कोई कमी नहीं रहेगी। रामनाथ, तुमने मेरे मन पर पड़ा बोझ हल्का कर दी। मुझे जो होना है हो जाए, हो जाए। गलत बात तिवारी जी। सुमन की जिम्मेदारी लेने का मतलब यह नहीं है कि मैंने आपको आपकी इस बीमारी से हार मानने की परमिशन दे दी। नहीं तिवारी जी, आप लड़ेंगे, आप लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। आप सुन रहे हैं ना तिवारी जी? चलिए, अब आप आराम कीजिए। मैं आपसे मिलने के लिए आता रहूंगा। प्रणाम तिवारी जी। थैंक यू। आदित्य, तुम यहाँ अंकल के साथ कैसे? वो दरअसल नाना जी की तबीयत के बारे में सुन के वो इमीडिएटली आना चाहते थे और उनका ड्राइवर नहीं था, तो मैं इसी तरफ आ रहा था, तो मैं उन्हें साथ में ले आया। आइए भाई साहब, आइए बैठिए। क्या लेंगे भाई साहब, ठंडा या गरम? नहीं, बस कुछ नहीं। तो कौन सा डॉक्टर है जो देख रहे थे तिवारी जी को? जी, वो डॉक्टर घई हैं, यही पास के अस्पताल से। ओके, लेट्स चेंज। मैं डॉक्टर रिजवी से बात कर लूंगा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और यहाँ पर घर पे 2 नर्सेज रहेंगी तिवारी जी का ख्याल रखने के लिए। और हाँ, 24 घंटे बाहर, घर के बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी रहेगी किसी भी इमरजेंसी के लिए। ओके भाई साहब, आप बाबूजी के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, उसकी जगह अगर उन्हें अस्पताल में दाखिला दिला दे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या कि हमारी बात तो वो सुन नहीं रहे हैं, और आप अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना चाहते हैं तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं आप लोग? उन्हें घर पर रख के उनका इलाज करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। तिवारी जी को कुछ नहीं होगा, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगा, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। हाँ, अब अगर इसके बाद अगर आपको कोई और मदद चाहिए तो वो बताइए। दरअसल अंकल, नाना जी चाहते हैं कि प्रीति का कन्यादान वही करें, और इस हालत में उन्हें होटल लेके जाना पॉसिबल नहीं होगा। तो सब घर वाले चाहते हैं कि अगर शादी का वेन्यू होटल से चेंज करके घर कर दिया जाए तो नाना जी की ये तमन्ना पूरी हो जाएगी। और कामिनी आंटी इस बात को लेके बिल्कुल राजी नहीं है, तो आप कुछ मदद कर सकते हैं? और इसके बारे में मुझे किसी ने कुछ कहा क्यों नहीं? अंकल, एक्चुअली हमने श्रवण से इस बारे में बात की थी, लेकिन श्रवण ने हमारी हेल्प करने से मना कर दिया। इसलिए हमें लगा शायद ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा बोला उसने? जी। नहीं, वो दरअसल
अपनी जगह पे वो ठीक है। फैमिली उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और तिवारी जी से बढ़कर मेरे लिए और कोई नहीं है। रही बात कामिनी की, तो आप उसकी फिक्र मत कीजिए। आई टॉक टू हर। नमस्ते। श्रवण, तुम? नाना जी से मिलने आया था। इस वक्त? हाँ, उनकी बहुत याद आ रही थी। मैं जल्दी चला जाऊंगा, आप सो जाइए। ठीक है, मिल लो। शिकवों का शोर है, पर ये निगाहें कहती कुछ और हैं। ओ जो है मिले लम्हे कहीं छूट न जाए हाथ से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। यार श्रवण, बहुत खा लिया यार, अब मुझसे असाइनमेंट नहीं होगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं सो जाती हूँ, तू मेरा असाइनमेंट कर ले, ठीक है? ले, ऐसे भी मैथ से मुझसे तो बिल्कुल ही नहीं होगा। हाँ पता है, पर अच्छा है तुम सो जाओगी तो कम से कम मैं अपना असाइनमेंट तो शांति से कर पाऊंगा। गुड नाइट। श्रवण, तू घूर क्या रहा है? तू ऐसे घूरता रहेगा ना तो ना मुझे नींद आएगी और ना तू असाइनमेंट पूरा करेगा। अब चुपचाप काम करो, मुझे सोने दे बस। हाँ, अब ज्यादा लेक्चर मत दो वरना मैं तुम्हारा असाइनमेंट नहीं करूंगा। लो नहीं, सॉरी प्लीज, असाइनमेंट कर, सॉरी। क्यों है दबी सी ख्वाहिश
सुमन, नाना जी अरे शबर, इस वक्त बस आपकी बहुत याद आ रही थी। कैसा फील कर रहे हैं आप? सुमन, नाना जी कुछ चाहिए? मेरी दवा। सुमो तो सो रही है, मैं देता हूँ। हाँ जी, लीजिए लीजिए, पानी पी लीजिए। आइए आइए, आराम से आराम से। बस बस। प्यारी लग रही हो सुमो, बहुत प्यारी। जब जगी होती हो तो इतनी अलग क्यों हो जाती हो? तो तुमने क्या सोचा कामिनी? बताओ। भाई साहब, आपने करना वही है जो आपको सही लगता है। फिर मुझसे क्या पूछना और मैं क्या कहूं? देखो कामिनी, मैं तुम पे कोई प्रेशर नहीं डालना चाहता, लेकिन मेरी तो बस तुमसे एक गुजारिश है। तिवारी जी जो हैं वो मेरे लिए सिर्फ गुरु नहीं है, पिता समान। आज तक तो मैं उनके लिए कुछ कर नहीं सका। आज एक मौका मिला है उनका कर्ज उतारने का। अब अगर मैं आज उनकी एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाऊंगा तो हमेशा के लिए अपनी नजरों से गिर जाऊंगा कामिनी। तुम तो बस ये समझ लो कि मेरा मान तुम्हारे हाथों में है कामिनी। प्लीज। भाई साहब, आप ये क्या कर रहे हो? कामिनी, भाई साहब, आपका मान मेरे अरमान से कहीं बड़ा है। आप कह दीजिए तिवारी जी से, उनकी पोती का कन्यादान वही करेंगे। भाई साहब, मुझसे मेरी सारी खुशियां छीनी है आपने। अब कामिनी आपको बताएगी कि किसी की इच्छाओं को मारना सिर्फ आपको नहीं आता,
वादा है मेरा, अब आपको भी अपने बेटे से जुड़ी कोई खुशी कभी नहीं मिल पाएगी।